हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स की। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इनमें कितने टाइप के नर्व्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उसी के थ्रू नर्व्स कनेक्ट होते हैं और फिर वहाँ से कनेक्शन हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक होता है, जहाँ से मैसेज दिया जाता है। फिर मैसेज जो होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजता है, उस मैसेज का रिप्लाई करता है, उस मैसेज के रिस्पॉन्स में फिर हम लोग काम करते हैं। अब ये होता कैसे है, यही समझना है। सी, नर्व्स क्या होते हैं? विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सी, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स आपको पता होंगे, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। इन्हीं के थ्रू हम सेंसेशन करते हैं किसी भी चीज़ का। किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच मतलब फील कर सकते हैं, या फिर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये नर्व्स ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को हमारे सेंस ऑर्गन से टू द ब्रेन। कहाँ तक? हमारे ब्रेन तक लेके जाता है, या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ तक लेके जाता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे ये देखिए, जैसे ये फिंगर्स में लगा है तो यहाँ से ये ब्रेन के पास लेके जाएगा, एंड दैट नर्व इज नोन एज एफरेंट नर्व, या फिर इसे सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं। ओके, ये तो बात हो गई एफरेंट नर्व या फिर सेंसरी नर्व की। अब भाई, जब हमने मैसेज भेजा है अपनी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू अपने ब्रेन तक, तो ब्रेन कुछ ना कुछ तो बोलेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अब आता है ब्रेन का रिप्लाई। Nerve which conduct impulses from brain and spinal cord to the effector organ are called as, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं efferent nerve या फिर motor nerve। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने कोई भी मैसेज भेज दिया, बॉडी को मैसेज भेज दिया, अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंच चुका है, अब वहां से रिप्लाई आएगा, तो वो रिप्लाई दूसरे नर्व्स के थ्रू आता है, उसी नर्व के थ्रू नहीं आता। तो जिस नर्व के थ्रू आता है उसे कहते हैं हम लोग एफरेंट नर्व या फिर मोटर नर्व। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैसेज गया, रेड लाइन में आपको दिख रहा होगा, फिर ब्लू लाइन में ऐसे आ रहा है मैसेज मसल्स के पास। एफरेंट नर्व इज मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। एफरेंट नर्व किससे बने होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन से, उन न्यूरॉन से जो चीज़ों को सेंस करते हैं। ओके, सेंसरी न्यूरॉन, एफरेंट नर्व। क्लियर? इफरेंट न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन, इसीलिए इसको मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है या मोटर नर्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये बने होते हैं मोटर न्यूरॉन से। अब वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है इसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन या फिर एफरेंट नर्व। एफरेंट, इफरेंट, दोनों वर्ड्स में ध्यान रखिएगा, ए और ई का डिफरेंस है बस। ओके, चलिए। सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से। जैसे हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, या फिर हमें कुछ फील हुआ गर्म या ठंडा, तो जैसे मान लीजिए ठंड का मौसम चेंज हो रहा है, बाहर गए, शिवरिंग लगी, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने उसे फील किया, शिवरिंग हुई, तो अब मेरे नर्व्स उसको कहाँ तक पहुँचाएंगे? मेरे ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर वहाँ से आएगा कि चले जाओ यहाँ से किसी गर्म जगह पे, या फिर ब्लैंकेट हो तो आप उससे कवर कर लो, या फिर कुछ आप वेयर कर लो, कुछ तो करो। तो ये सारा काम सेंसरी न्यूरॉन करता है मैसेज भेजने का सेंस ऑर्गन से। मैसेज गया। अब देखिए, मोटर द इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम परफॉर्म्ड बाय, इंटीग्रेटिव का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। तो ये जो इंटीग्रेटिव डिसीजन मेकिंग वाला फंक्शन होता है, मतलब क्या करना चाहिए। कभी कभी हम लोग सिचुएशन में आ जाते हैं ना, क्या करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। ऐसा नहीं है कि हमने ऑल ऑफ द सडन बिना कुछ सोचे समझे एक्शन हो जाता है, नहीं, हमारा ब्रेन हमें मैसेज भेजता है कि आपको करना क्या है, तब हम लोग एक्शंस लेते हैं। सो ये जो इंटीग्रेटिव फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का, ये परफॉर्म्ड होते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल्स। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से या फिर ब्रेन से मसल तक, जो भी जैसे हैंड के मसल्स हैं, लेग्स के मसल्स हैं, कहीं बॉडी के जो मसल्स हैं वहाँ तक। अब देखिए, ये मैसेज आ गया, सी यहाँ तक मैसेज पहुँचा था, अब जैसे यहाँ से ये देखिए मसल तक आ गया मैसेज हमारा।
क्लियर? चलिए, लेट्स सी ऑल 3 न्यूरॉन्स वर्किंग टुगेदर। जरा देखिए कि कैसे तीनों न्यूरॉन साथ में काम करते हैं। कभी पिन प्रिक की है स्किन पे, झटके से स्टेपल मारा हो या फिर इंजेक्शन लग गया हो या निडल कुछ भी, तो जब पिन को प्रिक करते हैं तो क्या होता है? चुभन होती है। अब चुभन होगी तो क्या होगा? इम्पल्स मूव करेगा। कहाँ किया हमने? स्किन पे टच हुआ, एक सेंस ऑर्गन हमारा काम किया। इम्पल्स मूव फ्रॉम स्किन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यहाँ से ये मूव किया कहाँ? ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके थ्रू? एफरेंट नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू। नाउ पहुंच गया मैसेज। अब क्या होगा? देन ब्रेन डिसाइड टू मूव द हैंड। अब ब्रेन क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि वहां से आप अपना हाथ हटाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक पेन निकालने जाते हैं और एक आध पेन हमें चुभ जाती है ना, जैसे पेन का बॉक्स रखा हो उसमें, या फिर कभी ट्रायल करने में भी लग जाता है। तो ब्रेन डिसाइड किया कि वहां से हाथ को हटाना है। किसके हेल्प से? एसोसिएशन न्यूरॉन्स की हेल्प से। ओके, विद द हेल्प ऑफ, देखिए अब यहाँ मसल के पास मैसेज पहुंच गया। जैसे ही मसल्स के पास मैसेज पहुंचा है, इंपल्स मूव फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल के पास मैसेज पहुंचा इफरेंट नर्व के थ्रू। इफरेंट नर्व ने यहाँ पे काम किया और फिर क्या करेंगे हम लोग? सो द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हम हाथ ऐसे झटके से खींच लेते हैं, यही तो होता है। देखिए मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा हम लोग अपना हाथ हटा लेते हैं। यही तो होता है ना, किसी भी चीज़ से, कभी आग के पास भी या कुछ गर्म चीज़ भी पकड़ लिया हो तो भी अपना हाथ हम झटके से हटा लेते हैं। तो मसल्स काम करती है तभी तो हटा लेते हैं बेटा, ऐसे तो हटा नहीं पाएंगे। सो वी आर एबल टू मूव द हैंड और हमारा हाथ हट जाएगा। अब जरा देख लीजिए एक बार, मैसेज गया, ब्रेन ने एक्शन लिया और फिर आया, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट होके एक्शन ले लिया और हाथ हट गया। क्लियर? सिंपल है। अब जरा देखिए कुछ चीजें। What would you do when? आप कब क्या करते हो? Let's see. When you see a motor car coming towards you, आप रोड पे जा रहे हो और एकदम झटके से देखते हो कोई कार आपकी तरफ आ रही है या कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, क्या करोगे? या तो चिल्लाने लगोगे या शॉक्ड हो जाओगे या वहां से भागने लगोगे, कुछ तो करोगे। ओके, और व्हेन यू सी समथिंग डिलीशियस, कुछ डिलीशियस फूड आपके सामने रख दिया गया है, तब क्या होगा? मुंह में पानी आने लगेगा और सडनली यू हियर अ लाउड नॉइज, या फिर झटके से एकदम कुछ धमाके जैसी आवाज आती है, बहुत लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, तब क्या होगा? इन तीनों कंडीशंस में क्या कर सकते हैं? और इफ अ डॉक्टर गिव अ जर्क ऑन द नी, कभी डॉक्टर के पास गए, घुटने पे ऐसे ऐसे जर्क दिया हो कभी, ओके, वो जो होता है हैमर, उससे मारा हो तो क्या होगा? सी, इनके साथ हो रहा है। कैन वी कंट्रोल आवर रिएक्शंस ड्यूरिंग दीज सिचुएशंस? क्या हम लोग अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं इन सिचुएशंस में? सोचिए जरा, बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर पाते। भले जैसे मान लीजिए आपने पार्टी में गए हो, मम्मी पापा ने मना किया नहीं खाना नहीं है, या किसी गेस्ट के घर गए हो, जब तक वो कहें खाना नहीं है, कुछ भी आ जाए, मुंह में पानी तो आ रहा है लेकिन खा नहीं सकते हैं। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन हो जाती है, लेकिन इन सिचुएशंस में हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा बहुत टाइम होता है, इन कुछ केसेस के अलावा भी लाइफ में बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे होता है। सो हाउ कैन वी रिएक्ट इन सच सिचुएशन विदाउट थिंकिंग? बिना सोचे समझे कैसे हम लोग काम करने लगते हैं? सोचिए जरा, मेरे सामने से गाड़ी आ रही है और हम बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। हमारा ब्रेन बहुत फास्ट एक्शन लेता है, इतना फास्ट कि हम सोच नहीं सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए, सपोज अ बॉय टचेस अ फ्लेम, एक बॉय ने फ्लेम को टच किया, चलो जलती हुई कैंडल है, अब इनको शपथ लेनी है तो ये ले रहे हैं। इफ वी थिंक कॉन्शियसली अबाउट द फ्लेम, then impulses will generate and travel through sensory neuron to spinal cord and brain and come back through motor neuron to the effector muscles. अब ऐसे में क्या होगा? जरा आप धीरे धीरे पॉज ले लेके सोचिए, क्या हुआ? पहले बच्चे ने या किसी पर्सन ने हाथ रखा कैंडल के ऊपर या फायर के ऊपर। अगर वो सोचे कि अब हमें क्या करना है ना, जब तक वो सोचेगा तब तक तो हाथ जल जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में आपको सोचना ना पड़े तो ब्रेन आपके लिए पहले से सोच के रखा होता है कि हमें इस सिचुएशन से बचना है।
सी एग्जाम्पल, इम्पल्स विल जनरेट, इम्पल्स जनरेट होंगी, ट्रेवल करेंगी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास, वहां पर ट्रेवल करेंगी, फिर कम बैक, वहां से मैसेज वापस आएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टेड मसल्स। ये कुछ ऐसा आप सोचिए कि समवन रिटन अ लेटर, किसी ने चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी पोस्ट कर दी, पोस्ट करने के बाद वो चिट्ठी आती है, उसका रिप्लाई आता है कुछ दिन बाद, तो जब तक वो रिप्लाई आएगा तब तक तो इनका हाथ जल जाएगा, जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा। तो अब ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, मसल्स जो होते हैं ये तुरंत अपना काम करने लगते हैं, इट विल टेक टाइम एंड ही विल गेट वुंडेड। ऑब्वियसली जब इतना सारा काम धीरे 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 होगा तो मसल्स जल जाएंगी और चोट लग जाएगी, यही तो होगा ना। चलिए आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है। दूसरा पॉसिबल वे क्या है, अदर पॉसिबल वे कैन बी, इफ इट डजंट थिंक अबाउट द पेन देन impulses will generate and travel through sensory neuron through spinal cord. impulses जनरेट होंगी और ट्रेवल करेंगी कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक। देखिए यहाँ पे इंटरन्यूरॉन है ना, यहाँ से मैसेज भेजा जा रहा है और यहाँ से मैसेज फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास से इंटरचेंज होगा, मैसेज आ गया, अब इसको हमें रिप्लाई करना है, जल्दी से होगा। इन द स्पाइनल कॉर्ड impulses will move from sensory neuron to motor neuron through interneuron। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो फट से मैसेज भेजते हैं, इंटरन्यूरॉन के थ्रू मैसेज का एक्सचेंज होता है और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। देखो मैसेज आया, इंटरन्यूरॉन के पास पहुंचा और फिर स्पाइनल कॉर्ड से धीरे धीरे मैसेज चला गया। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, सो द नर्व दैट डिटेक्ट पेन आर कनेक्टेड टू द नर्व दैट ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द मसल। अब यहाँ पे जिस मसल के मतलब जिसके थ्रू मैसेज आया है, जिस नर्व के थ्रू, वो मसल से कनेक्ट होती है, तो मसल से कनेक्ट होगी तो क्या होगा, ऐसे है, थोड़ा सा भी फील हुआ तो हाथ हट जाएगा तुरंत, यही तो लिखा है। नर्व जो होंगे वो पेन को डिटेक्ट कर लेंगे, आर कनेक्टेड टू द नर्व्स, नर्व से कनेक्ट होते हैं, किस नर्व से, जिसने मैसेज लाया है, मूवमेंट होगा मसल्स में, तो वो किसकी वजह से होगा, जो सेंट्रल नर्वस ने मैसेज भेजा है। हिंस द एक्शन विल बी कंप्लीटेड क्विकली, जल्दी जल्दी एक्शन हो जाएगा। वरना जरा आप सोचो इतना धीरे धीरे काम होगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं डे टू डे लाइफ में जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है, लेकिन हमारे नर्व्स की वजह से ही हम बच जाते हैं, वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं और हमें प्रोटेक्ट कर देते हैं। Nerve from all over the body meeting in a bundle, such a connection is called a spinal cord where reflex arcs are formed. नर्व जो होते हैं पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी हमारी नर्व्स की जाल है, ये मीटिंग करते हैं एक बंडल में जिसका कनेक्शन कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे बैकबोन के अंदर होता है। विच रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क्स फॉर्म्ड होता है। ओके देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये पर्सन बच जाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।